Hello बच्चों, let's read the question. The question is find the condition under which a charged particle moving uniformly through a medium with refractive index and emits light, the Vavilov-Cherenkov effect. Find also the direction of that radiation. Instructions हमें दे रखे हैं. Consider the interference of oscillations induced by the particle at various moment of time. ठीक है, ये हमें instruction दे रखे हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, बेसिकली ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है. इसमें डेरिवेशन जैसा या न्यूमेरिकल जैसा कुछ भी नहीं है. इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना है. तो देखो हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. इसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है अगर हमारा, तो उसकी वजह से क्या इंड्यूस होता है. इट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसके अंदर लगेगा, क्योंकि ये किसी मीडियम के अंदर जा रहा है, तो उस मीडियम में क्या होंगे, एटम्स होंगे. ये जो चार्ज पार्टिकल है वो जा रहा है किसी मीडियम के अंदर, ट्रेवल कर रहा है. उस मीडियम में क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे. तो ये चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन एटम्स को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा. इन एटम्स को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा, क्योंकि इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटम्स पर फोर्स लगेगा. उस फोर्स की वजह से ये एटम्स जो होते हैं एक्साइट हो जाते हैं और ये टर्न हो जाते हैं, टर्न इनटू सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, ये जो एटम्स होते हैं सोर्स ऑफ लाइट में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, टर्न हो जाते हैं सोर्स ऑफ लाइट में. अब हमने मान लिया सपोज ये हमारा जो है वो पाथ है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है. अब इस पाथ पर, ये पार्टिकल का पाथ है, इस पाथ पर मैंने दो आर्बिट्री पॉइंट ले लिए. एक पॉइंट मैंने ले लिया A और एक पॉइंट मैंने ले लिया है B. ठीक है, अब ये दोनों जो पॉइंट हैं वो क्या बिहेव करें, इन दोनों पॉइंट्स पर जो एटम होंगे वो एक्साइट हो चुके हैं, वो सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे. तो इनकी वजह से इस तरह से ये लाइट इस तरह से जाएगी. ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ये कर दूं तो ये लाइट जो हो जाएगी, यहाँ पर मैंने लेंस रख दिया है, तो इस वजह से ये लाइट जो होगी वो इस तरह से पॉइंट P पर इस तरह से पहुंचेगी. ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई. अब देखिए अगर मैं मान लूं कि इन, अब दोनों से ही लाइट जा रही है, पर दोनों के पाथ में कुछ पाथ डिफरेंस होगा. ठीक है, ये इतना पाथ एक्स्ट्रा, ए से जो लाइट जा रही है वो इतना पाथ जो है वो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, एसी के बराबर पाथ जो है वो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है. ये एंगल मैंने मान लिया कितना है, थीटा है. ठीक है, तो जो लाइट वेव्स इमिट हो रही हैं इन पॉइंट से वो पी पॉइंट तक पहुंचती है साइमल्टेनियसली और रीइंफोर्स ईच अदर, वो क्या है, फेज में है. ठीक है, अब लाइट वेव जो है वो प्रोपेगेट हो रही है पॉइंट ए से सी तक. तो ए से सी तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ए बी. ये जो ए सी वाला टाइम है वो ए बी के क्या होगा, बराबर होगा. ये जो ए सी है वो इस ए बी के क्या होगा, बराबर होगा. तो अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालू यहाँ से, तो cos थीटा मेरे पास किसके बराबर आएगा, ए सी. तो यहाँ पर ये तो इसकी वेलोसिटी है और ये फेज की वेलोसिटी है स्मॉल v. तो cos थीटा जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल V. ठीक है, जहां पर अब हम जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन v के बराबर होता है, जहां पर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज द लाइट इन मीडियम होता है. तो यहाँ से v की जो वैल्यू हो जाती है वो c अपॉन म्यू के बराबर हो जाती है, जहां पर ये जो v है स्मॉल v हमारा वो क्या है, दिस इज द फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट. और जो हमारा कैपिटल B है वो हमारा क्या है, कैपिटल B इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. तो ये बहुत एविडेंट हो गया, दोनों चीजें जब हमें पता चल गई तो ये बहुत एविडेंट हो गया. दिस इज वेरी एविडेंट कि रेडिएशन जो होगा हमारा सिर्फ तभी पॉसिबल होगा, रेडिएशन इज पॉसिबल ओनली जब हमारा कैपिटल V जो होगा वो स्मॉल v से क्या होगा, बड़ा होगा. मतलब जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगा दैट विल एक्सीड द फेज वेलोसिटी, जब वो फेज वेलोसिटी को एक्सीड कर जाएगा तो जो रेडिएशन होगा वो पॉसिबल होगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.